Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 10 exercise 10.2 question number 6. The length of a tangent from a point A point से tangent की length at distance 5 centimeter from the center से जो पॉइंट ए है वो 5 सेंटीमीटर है और लिखा इसने द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी ए पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है जो कि पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है उस पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ वो कितनी है 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ओपी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल होते हैं। मींस ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल is perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है, at point of contact। therefore एंगल APO है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, गिवन। अब आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल APO। ठीक है, राइट ट्राइंगल APO के अंदर हमने क्या करना है OP यानी रेडियस ये निकालनी है। तो दो साइड है हमारे पास, थर्ड साइड निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप उस साइड को निकाल देंगे। इन राइट ट्राइंगल APO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो AO आपके पास हाइपोटेन्यूज है, AO स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर दैट इज OP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज AP स्क्वायर। तो AO हमारे पास 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा देखिए OP स्क्वायर प्लस AP लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर 25 और ये 4 स्क्वायर 16। इसको आप इधर ले आए। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू OP स्क्वायर। और 15 माइनस 16 आपके पास कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू OP स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दिस इंप्लाइज दैट OP की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये 2 सर्कल हैं। एक सर्कल आपके पास C1 है, एक सर्कल C2 है। दोनों का सेंटर एक ही है। लेट अस सपोज O इज द सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल। ठीक है, तो इनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। अब इसमें बड़े वाले की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल वाले कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, विच टच इज द स्मॉलर सर्कल जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाता है। तो यहाँ से ये एक कोड हो गई जो कि स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पर टच करते हुए जाती है। ठीक है, ये
लेंथ ऑफ कोड हो गई आपके पास ए बी, आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट पी को हम रेडियस यानी सेंटर के साथ मिला देंगे तो ओ पी जो है वो रेडियस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और जो ओ ए ओ है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है, अब आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो एपी कोड है उस पर एक पॉइंट पी है जो कि पॉइंट ऑफ पी क्या है कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो जो ओ पी है अब आप लिख सकते हैं यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल C2 जो कि गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल C2 ये है आपके पास OA जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल C1 जो कि हमारे पास OP है और ये हो गई कितनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिखेंगे अब वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस लाइन को तो आप इसके हर एक क्वेश्चन में ही लिख दें एक्सरसाइज में, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री होते हैं। लगभग जितने भी क्वेश्चन है सभी के अंदर तो ये यूज होना ही है। आप लिखेंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल is perpendicular to the tangent at point of contact, at point of contact। ठीक है, therefore angle OPA equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब आपने एक बात और लिखनी है, वो क्या लिखनी है वो देखिए। देखिए सर्कल C2 के अंदर AB एक कोड है और OP क्या है, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा है। ठीक है, तो किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सेंटर से तो वो कोड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स AP जो है वो PB के इक्वल हो जाएगी। अब आप लिख सकते हैं as we also know radius of the circle, as we also know perpendicular drawn from center of the circle, from center of the circle to chord, it bisect the chord, it bisect the chord। ठीक है, it means इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, therefore AP equal to PB, और ये भी लिख सकते हैं कि AB upon 2। ठीक है, अब आपके पास एक राइट ट्राइंगल है AOP, इसके अंदर 2 साइड हैं, थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल देंगे और ये साइड आपको पता है कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 4 का डबल कर देंगे तो AP आपके पास यानी लेंथ ऑफ जो कोड है वो आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल है, 2 लाइन में अब क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लिखेंगे नाउ इन right triangle AOP by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपने क्या निकालना है AP। लेट अस सपोज ये बेस है तो AP स्क्वायर क्या होता है, यानी जो बेस स्क्वायर है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
मीन्स ए ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ए ओ आपके पास कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ए पी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दिस इंप्लाइज दैट ए पी जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। नाउ जो ए पी है वो ए पी किसके इक्वल है ए बी अपॉन 2। नाउ ए पी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, दिस इंप्लाइज दैट जो ए बी है आपके पास वो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए पी हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, वैल्यू ए पी की कितनी आई है 4, तो ये हो जाएगा कितना 8, यानी लेंथ ऑफ जो कोड है, कोड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, आप लिखेंगे यहाँ लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर ये आपको क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल को पॉइंट P, Q, R और S पर टच करते ही हुए जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसमें लिखा सी डायग्राम, तो इसके अंदर हमने प्रूव करना है AB प्लस DC किसके इक्वल AD प्लस BC, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे। क्या क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ से पॉइंट A से, देखिए आप पॉइंट A से AP और पॉइंट A से AS दोनों टेंजेंट हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए गए हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, ये भी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, कि भाई सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट होता है वहां से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती। तो यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट टेंजेंट ड्रान, वी know that tangents drawn from an external point are equal in length, ठीक है, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। अब आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रा किए आपने, क्या क्या AS इक्वल टू AP, आप ये भी लिख सकते हैं AP इक्वल टू AS। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। अब आप लिखेंगे सिमिलरली क्या, B पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कौन कौन से हो गए BP और BQ, यानी BP किसके इक्वल हुआ BQ के इक्वल हुआ। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखिए, अब हमें कंसेप्ट है वो जो सावधानी इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या रखनी है, AP के अंदर PB को अगर हम ऐड करेंगे तभी तो कंप्लीट साइड AB आएगी हमारे पास। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब जो BQ है, BQ के अंदर जो सेकंड पार्ट है CQ, वहीं तो ऐड करेंगे आप। तो जिस साइड में आपने BQ लिखा है उसी साइड में आप CQ लिखेंगे। ठीक है, तो
पॉइंट से जो टेंजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, सी आर और सी क्यू, यही फैक्ट यूज होना है। तो सिमिलरली या लिखेंगे आप एंड लिखेंगे और सी पॉइंट से टेंजेंट दैट इज सी क्यू, सी क्यू को आप इधर लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे सी आर। अगर आपने सी क्यू इधर लिख लिया तो इनको जब हम ऐड करेंगे या इनको एडजस्ट करेंगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। देखिए ये हो गई आपके पास इक्वेशन 3। अब एंड आल्सो और क्या लिखेंगे, डी पॉइंट से जो टेंजेंट हैं वो क्या क्या है, डी आर और डी एस। देखिए सी आर जिस साइड में आया है उसी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी आर को लिखेंगे, आप लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट। क्या मिलेगा देखिए, हमें लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड कीजिए, राइट साइड में राइट को ऐड कीजिए, तो आपके पास है AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, अब राइट साइड में आपने लिखा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ देखिए AP में PB ऐड करेंगे तो कंप्लीट साइड आपके पास क्या हो जाएगी, AB। आपके पास आ गया AB प्लस CR और DR। देखिए ये CR है, ये DR है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कंप्लीट साइड क्या आ जाएगी, CD इक्वल टू। अब इसके अंदर देखिए मिडल वाले दो टर्म इन दोनों को लेते हैं, BQ और CQ दोनों को ऐड करेंगे आप, BQ और CQ दोनों को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, BC। इन दोनों को ऐड किया आपने और AS और DS दोनों को ऐड किया आपने तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए AS और DS को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AD। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ। और एक बात और बता दें आपको कि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो लगभग इसी कंसेप्ट पर होगा। इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे करना है, तो जब हम क्वेश्चन आपको 11 करवाएंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना होगा हमें। नाउ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 10.13 ये फिगर आपके पास, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक्स डैश वाई डैश एक ये टेंजेंट है और एक एक्स वाई ये टेंजेंट है। ठीक है, एक सर्कल पर है जिसका सेंटर O है। आगे इसने लिखा अनदर टेंजेंट AB, एक AB है वो कोई थर्ड टेंजेंट है, विद पॉइंट C, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C है। आगे इसने लिखा है इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो टेंजेंट AB है वो एक्स वाई को A पॉइंट पर और एक्स डैश वाई डैश पॉइंट को B पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ आपने प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल टू 90, AOB ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए जो डायग्राम था वो मैंने सेम बनाया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ करने वाले हो देखिए, यानी यहाँ पर पॉइंट जो PQ है ये डायमीटर हो गया, ठीक है, O सेंटर हो गया, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और Q भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है तो इस C पॉइंट को O से ज्वाइन करवा देंगे, आप लिखेंगे ज्वाइन O टू C, ज्वाइन O टू C, O को C के साथ ज्वाइन करवा दें आप। ठीक है, तो
हमें एक बात का तो पता ही है कि जो रेडियस और टेंजेंट है उन दोनों के बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, तो ये भी 90 का हो जाएगा, इधर ये भी 90 का हो जाएगा, इधर ये वाला भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम लिख ही देते हैं। वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप लिखेंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular to the tangent at point of contact, at point of contact। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं। हम एक ये वाली ट्राइंगल है इसको ले लेते हैं और एक ये वाली ट्राइंगल है इसको ले लेते हैं। इसके अंदर प्रूव क्या करना हमने कि जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री का प्रूव करना है। ठीक है, और बाकी कुछ गिवन है इसके अंदर, तो ये फैक्ट ही समझें जैसे आप 9th क्लास के अंदर क्वेश्चंस को करते थे ज्योमेट्री के अंदर। 8th 9th और 10th जो चैप्टर थे उनमें आपने किया था गिवन टू प्रूव और फिर फैक्ट। तो ये फैक्ट ही है आपका। गिवन में आप लिख लेंगे कि दो पैरेलल टेंजेंट हैं, ये सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो कुछ गिवन है। और फिर प्रूव में आप लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। फिर आप लिखेंगे ज्वाइन ओ टू सी। फिर फैक्ट में लिए बात लिख देंगे आप यहाँ से कि वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लिखने के बाद अब हम ये जो दो ट्राइंगल हैं इन दोनों को लेते हैं। आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? यहाँ से लिखा मैंने बी क्यू ओ। नाउ इन ट्राइंगल बी क्यू ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ, दोनों में देखिए क्या कुछ है। ओ बी दोनों में कॉमन है, आपने लिखा ओ बी इक्वल टू ओ बी, यहाँ लिख देंगे हम कॉमन। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ से आप लिखेंगे इसके अंदर ओ बी, सॉरी ओ बी तो लिख चुके हैं, ओ क्यू, और इसके अंदर ओ सी, ये रेडियस, रेडियाई प्लूरल होता है, लिख दिया आपने। और थर्ड पॉइंट आप चाहें तो ये एंगल 90 डिग्री का लिख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर ये लाइन आपको नहीं ध्यान है तो भी आप तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि भाई टेंजेंट ड्रा करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी आप पी क्यू इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लिख चुके हैं। तो अब हम प्रीफरेंस देंगे कि ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 के हैं। इसके अंदर एंगल Q और इसके अंदर एंगल C वो क्या है 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारा जो रूल है वो कौन सा लागू हुआ? RHS। आप लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो गई है कौन सी ट्राइंगल के? बी सी ओ के। ठीक है, अब आप लिखेंगे बाई CPCT। CPCT का मीनिंग आप समझते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्वल होते हैं पार्ट्स, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेट अस सपोज इसको एंगल हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको एंगल 2 कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लेट अस कंसिडर इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 3 और ये 4 इक्वल आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे, वहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप लिखेंगे आगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात, ये जो एंगल हैं 1 2 4 एंड 3 ये सारे के सारे चारों के चारों एंगल ये लाइन पी क्यू पर बने हुए हैं। तो एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट पर वो तो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आप लिखेंगे नाउ जो एंगल्स हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री आप लिख सकते हैं, बिकॉज पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन ये लाइन आपको लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, अगर आप इसको नहीं लिखते तो भी बात बन जाती है आपकी। ठीक है, अगर ये लिखी ही है आपने तो अब आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, देखिए एंगल जो 1 प्लस 3 है इसकी जगह हम 2 प्लस 4 लिखेंगे। एंगल 1 और प्लस एंगल जो 3 है इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये लिख देंगे। और 2 प्लस 4 ये हमारे पास बचा हुआ है तो इसको भी लिख देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ से एंगल 2 है वो भी डबल हो गया है, एंगल 4 है वो भी डबल हो गया, यानी 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 ये आपके पास कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ से 2 को है वो आप कॉमन निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इससे आगे ये जो 2 है इधर इसको आप इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे इसको, आपके पास ये 90 आ जाएगा। और यहाँ आप एक बार डायग्राम में देखिए, ये जो एंगल 2 और एंगल 4 है ये एक्चुअल में एंगल है क्या, ए ओ बी। ये आपके पास एंगल ए ओ बी है जो कि 90 डिग्री का आ चुका है, यही हमने प्रूव करना था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री आप लिखेंगे यहाँ हैंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन को, ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, इसमें लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए आपने, 2 टेंजेंट। ठीक है, ड्रान फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो वो लाइन सेगमेंट जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं, वहाँ जो एंगल बनता है उस एंगल का सप्लीमेंट्री होता है। तो ये प्रूव करना है। देखिए 10th क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखिए इस 10th क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, एक सर्कल का सेंटर O हो गया और उसमें जो P है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से 2 टेंजेंट लेट अस सपोज PA और PB हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो जो एंगल APB है एक तो ये एंगल, और ये जो एंगल है ये जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दें तो ये जो लाइन सेगमेंट है AO और यहाँ से BO, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर जो एंगल बनाते हैं, ये दोनों एंगल जो होते हैं इन दोनों का सम 180 होता है, मींस एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। यही प्रूव करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने वाले हैं कि भाई वी नो दैट जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाती है, तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला एंगल है वो भी 90 हो जाएगा। फिर
क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप एंगल सम रूल लगाएंगे। इंटर एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 होता है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिखेंगे यहाँ वी नो दैट फैक्ट के अंदर, ठीक है, आपने लिखा फैक्ट, क्या प्रमाण दिया आपने, वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज perpendicular to the tangent at point of contact, ठीक है। therefore angle OAP equal to angle OBP और equal to 90 डिग्री। अब आप लिखेंगे now in quadrilateral APBO, ठीक है। तो यहाँ लिखा आपने जितने भी जो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना भाई। क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल होते हैं ना उनका सम 360 होता है। तो एंगल जो ए है वो 90 डिग्री प्लस पी, आप पी का जो है एंगल नेम विद आर्म लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ए पी बी, और जो एंगल बी है वो भी 90 है। एंगल ओ को आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 90 180, और 180 को इधर लेके चले जाएंगे आप राइट साइड में, आपके पास हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 90 180 हो गया ना इधर आके। तो आपके पास आ जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।